हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आपकी 2024 में सीबीएसई क्लास 10th या फिर 12th की बोर्ड परीक्षा है तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी ज़रूर करना। देखो, सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम रूटीन का बात करें, मतलब कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो 10th की हो या फिर 12th की, वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी और ये परीक्षाएं 15 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में आपकी मेन परीक्षाएं नहीं होंगी, मतलब कि 25 तारीख तक आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। स्टार्टिंग में या तो पहले लैंग्वेज पेपर की परीक्षाएं होंगी, लैंग्वेज पेपर जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या फिर अदर और भी लैंग्वेज होते हैं, इनकी परीक्षाएं होंगी, या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षाएं होती है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टूरिज्म और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षाएँ होती हैं। तो स्टार्टिंग में 15 से लेकर 25 फरवरी तक स्टार्टिंग में आपकी मेन सब्जेक्ट की परीक्षाएँ नहीं होंगी। मेन परीक्षाएँ 15 फरवरी के बाद से शुरू होंगी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, परीक्षाएं ये आपका 10 अप्रैल तक चलेगा, मतलब कि परीक्षाओं के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा समय दिया जाएगा जिससे कि आप उस सब्जेक्ट की तैयारी जो है सही तरीके से कर सको। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, तैयारी आप तभी कर सकते हो जब आप पहले से उन चैप्टर्स को पढ़े हुए रहोगे। आपको रिवीजन करने का समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपके पास एक सप्ताह समय है, आप अभी से चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो। आप पहले से चैप्टर को पढ़ के रखो, जैसे हमारी एग्जामिनेशन शुरू होगी तो वहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, हमें जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से हम दोबारा से रिवीजन करके उस चैप्टर को समझ लेंगे। तो इसको ध्यान में रखना, अभी से अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझते जाओ, ठीक है। इसके लिए हम वन शॉट वीडियो भी बना रहे हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तब तक आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं एग्जामिनेशंस तक, आपकी सारे सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो भी मैं अपलोड करके आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये पहली अपडेट थी डेट शीट के रिगार्डिंग कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 15 फरवरी से शुरू होंगी और 10 अप्रैल तक चलेगा, 10th और 12th दोनों का, ठीक है। दूसरी जो अपडेट है वो हमारे फॉर्म फिलअप करने को लेकर है। क्लास 10th और 12th का फॉर्म फिलअप अब इसी मंथ में शुरू होगा और ये आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि सही से आप अपने फॉर्म को फिल करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के एडमिट कार्ड में उनके नेम में, उनके फादर्स के नेम में, उनके मदर्स के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। और ये तभी होता है जब हम अपने फॉर्म को फिल करते हैं तो उस समय हमें मिस्टेक्स मिलता है। कोई आधार कार्ड नंबर गलत डाल देता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी आधार कार्ड नंबर गलत है, सर हमारे डेट ऑफ बर्थ अलग हो गए हैं, फादर्स के नेम में ये मिस्टेक हो गया है। तो थोड़ा ध्यान से समझ के, फादर से, मदर से पूछ के, मम्मी पापा से पूछ के जो भी फॉर्म फिलअप होगा उसको मतलब भर लेना, ठीक है। ये आखिरी मौका होगा जब आपको चुनने के लिए दिया जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना है या बेसिक मैथमेटिक्स लेना है। और आपको पता है कि अगर आपने बेसिक मैथ्स चुन लिया तो 11th लेके में आप फिर मैथ्स लेके नहीं पढ़ सकते हो, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुनते हो तो फिर आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हो, ध्यान में रखना इस सब चीज़ को। और अगर डीपली अगर स्टैंडर्ड बेसिक के बारे में समझना होगा तो कमेंट करना, हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि आप मैथमेटिक्स लेके कब पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हो, कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हो तो आप मैथमेटिक्स लेके लेना आप लोग के लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। इन सब चीज़ को बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई आपके फॉर्म फिलअप को लेके कि फॉर्म फिलअप हो रही है जल्दी से जल्दी, मतलब अच्छे से जल्दी मतलब जल्दी ही आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो आ जाएगी। सही तरीके से भर लेना, गलत मत करना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तीसरी जो हम बात करेंगे वो हमारे सैम्पल पेपर को लेकर करेंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही सीबीएसई आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन देती है। जिस तरह का क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में रहेगा, समझ लो कि सेम वही क्वेश्चन जो होता है वो आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी आते हैं। सीबीएसई ने अप्रैल में ही सैम्पल पेपर आपके लिए निकाल दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो हमने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट की बना दी है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो बनाई हुई है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके एक बार ज़रूर देखना। क्या होता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन का जो जैसे मान के चलो मैथमेटिक्स का कोई एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ चेंज होता है, बाकी क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर से तैयारी ज़रूर करना।
या फिर दूसरे सब्जेक्ट का भी जो क्वेश्चन रहेगा ना उसी टाइप में रहेगा। जैसे अगर पूछ दिया महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेगा ना तो वहाँ से ही रहेगा, ठीक है। मतलब उसी टॉपिक से पूछा जाता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में रहता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के पेपर में भी रहते हैं। तो इसी वजह से एक बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और सीबीएसई एक प्रैक्टिस पेपर भी निकालती है, हालांकि अभी तक नहीं निकाली है, ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि दिसंबर के महीने तक सीबीएसई निकाल देगी। और वो जो प्रैक्टिस पेपर निकालती है ना सीबीएसई आपको एक तरह से क्वेश्चन दे देती है कि हम ये सब क्वेश्चन जो है हम बोर्ड परीक्षाओं में पूछेंगे। तो मैं जैसे ही सीबीएसई को प्रैक्टिस पेपर देती है मैं आपको तुरंत ही अपलोड करके दे दूंगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि अदर क्रिएटर आप लोग को नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कुछ ये ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी एक और बच गया सिलेबस, तो सिलेबस अगर आपको पता होगा तब तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हमने सारे सब्जेक्ट की सिलेबस की भी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। या फिर आप सर्च भी करते हो यूट्यूब में, जैसे अगर आपको हिंदी की सिलेबस चाहिए या फिर इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश क्लास 10th सिलेबस लिख के स्टूडेंट्स लाइफ लिख दो, हमारी जो वीडियो है वो टॉप पर मिल जाएगी। या फिर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप बस वो लिख के बस स्टूडेंट्स लाइफ लगा देना, आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।